हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। आई होप यू ऑल विल फाइन। सो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा आज हम किस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। सो अगेन आ गया टीचर वैकेंसी फ्रॉम डी ट्रिपल एस बी। सो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से आ गया टीचर वैकेंसी। देखिए, टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट स्कैन कर सकते हैं या फिर यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का जो वैकेंसी आया हुआ है। ओके, सो देखिए, वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2025। सो ये आया हुआ है 3 अक्टूबर 2025 को। सो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे आपका ऑनलाइन अप्लाई के बारे में, डिटेल लास्ट डेट कब है, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, कितना वैकेंसी आया हुआ है, कौन सा सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी आया हुआ है। ओके, डिटेल में डिस्कशन करेगा। तो बेसिकली टीजीटी में वैकेंसी आया हुआ है। सो पहले हम डिस्कशन करेंगे अप्लाई डेडलाइन के बारे में। उससे पहले अगर आप सीटीईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं या फिर ओ एसएसटीईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, ओटीईटी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो फिर डायरेक्टली आशीष इन एजुकेशन एप्लीकेशन से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, आशीष इन एजुकेशन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में एप्लीकेशन अवेलेबल है, डायरेक्टली वहां पे डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। जो ओडिशा के बच्चे हैं 9692985586। सो जो भी ओडिशा के स्टूडेंट्स हो, ओएसएसटीईटी ओडिशा स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हमारा होता है सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी, उसके लिए हो गया, या फिर ओडिशा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ओटीईटी के लिए हो गया, या फिर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी सीटीईटी के लिए हो गया। इसके लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आशीष इन एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो देखिए, ये जो डी ट्रिपल एस बी की तरफ से आपका नोटिस आया हुआ है, इसका ओपनिंग डेट एंड क्लोजिंग डेट के बारे में बताया गया है। सो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 9 अक्टूबर 2025 से। ओके, फ्रॉम 12 नून एंड लास्ट डेट है 7 नवंबर 2025 टिल 11:59 PM। ओके, सो अब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे वैकेंसी के बारे में। पहले टोटल वैकेंसी देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी चेक करेंगे। ओके, सो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज ही लिखा गया है। सो नेम ऑफ द पोस्ट टीजीटी मैथमेटिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मेल। सो मेल फीमेल अलग अलग है। सो टीजीटी मैथमेटिक्स मेल के लिए ये ग्रुप बी का पोस्ट है। यूआर के लिए 319, ओबीसी के लिए 158, एससी 127, एसटी 34, ईडब्ल्यूएस 106, टोटल 744 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 52। ओके, देन देखिए टीजीटी फीमेल, टीजीटी मैथमेटिक्स फीमेल के लिए 194 फॉर यूआर, 116 फॉर ओबीसी, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 0, ईडब्ल्यूएस के लिए 65, टोटल 376। ओके, देन नीचे जाएंगे टीजीटी इंग्लिश मेल। सो टीजीटी इंग्लिश मेल में टोटल आपका है 869। किसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो टीजीटी इंग्लिश के लिए यूआर 321, ओबीसी 263, देन आपका ये हो गया एससी 140, एसटी 19, ओके एसटी 19, देन ईडब्ल्यूएस 126 एंड टोटल 869। देन टीजीटी इंग्लिश फीमेल के लिए वैसे ही 104 एंड कैटेगोराइज आप देख सकते हैं यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी। ओके, देन टीजीटी सोशल साइंस मेल, सोशल साइंस टोटल पोस्ट आया हुआ है 310 फॉर मेल, 92 फॉर फीमेल। एंड उनमें से मेल के केस में 178 फॉर यूआर, 60 फॉर ओबीसी, एससी 31, एसटी 5, ईडब्ल्यूएस 36। ओके, लाइक दिस फीमेल का भी। देन नेचुरल साइंस में देखिए टोटल वैकेंसी आया हुआ है 630 पोस्ट। ओके, देन नेचुरल साइंस फीमेल के लिए 502, देन टीजीटी हिंदी के लिए आया हुआ है 420 वैकेंसी, ये मेल का। टीजीटी हिंदी फीमेल के लिए 136। ओके, ये टोटल वैकेंसी। देन उसके साथ 14 पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। ओके, इन कैटेगोराइज आपको पता होगा यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। ओके, देन टीजीटी संस्कृत का देखिए, टीजीटी संस्कृत का टोटल आया हुआ है 342 एंड टीजीटी संस्कृत फीमेल का 416, मेल का 342 एंड फीमेल का 416। देन टीजीटी उर्दू वगैरह है यहाँ पे, तो टीजीटी उर्दू में टोटल 45 फॉर मेल, फीमेल के लिए 116 एंड आपका टीजीटी पंजाबी के लिए मेल 67,
फीमेल में 160, ड्राइंग टीचर टोटल 15, देन स्पेशल एजुकेशन टीचर टोटल 2। ओके, सो इस तरह टोटल यूआर में 2070, ओबीसी में 601 एंड एससी में 642, एसटी में 214, ईडब्ल्यूएस 819, टोटल 5346 एंड पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 381। ओके, इतना वैकेंसी आया हुआ है। अप्लाई के डिटेल डेडलाइन के बारे में हमने बात किया एंड इस वेबसाइट पे आप अप्लाई कर सकते हैं https://b-online.nic.in। ओके, देन नेक्स्ट अब हम डिस्कशन करेंगे सब्जेक्ट वाइज। ओके, सब्जेक्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम डिस्कशन करेंगे। सब सब्जेक्ट के लिए नियर अबाउट इक्वल टाइप का रहेगा। सो देखिए, ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ये वैकेंसी के बारे में तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, देन पीडब्ल्यूडी का भी जो कैटेगरी होता है वो डिस्क्राइब करके दिया है। देन देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए हम देखेंगे, जो मेल के लिए दिया गया है। ए बैचलर डिग्री इन द कंसर्न सब्जेक्ट मैथमेटिक्स विथ एट लीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम ए recognized university institute, the concerned subject should have been studied for at least 2 years। okay, so here कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, जैसे एनवीएस हो गया, ईएमआरएस हो गया, या फिर हमारा केवीएस। ओके, इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है सोशल साइंस स्टूडेंट्स के लिए, या फिर फिजिक्स स्टूडेंट्स के लिए कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे कि कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के वजह से इलिजिबल नहीं होते हैं। जैसे कि सोशल साइंस में हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंडेटरी कर लेता है तो वहां पे इलिजिबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ऑल आर इलिजिबल। ओके, सो कैसे इलिजिबल? अगर आपका कोई ऑनर्स टॉपिक है देन आप वहां पे इजीली इलिजिबल हो जाएंगे। देखिए, अगर आप एटलीस्ट 2 इयर्स के लिए मैथ पढ़ा होगा देन आप मैथ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज मैथ में पीजी किए होंगे। ओके, अदरवाइज आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होना चाहिए। ओके, जिसमें आपका बीएलईडी हो सकता है, बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड फ्रॉम एनी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, एंड उसमें से जो सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं, मैथ में अप्लाई कर रहे हैं, तो मैथ को 3 साल पढ़ना होता है। जो 4 ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड स्टूडेंट्स होते हैं, उनका जो ऑनर्स पेपर होता है, ऑनर्स पेपर वो 3 ईयर ही पढ़ते हैं। ओके, सो जिसका मैथ ऑनर्स होगा वो ही अप्लाई कर सकते हैं। कोई इलेक्टिव मैथ होगा इन बच्चों का तो वो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन जिनका इलेक्टिव मैथ है और वो 2 साल पढ़ाई की है उस टॉपिक पर, देन वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं, जैसे कि जियोलॉजी ऑनर्स या फिर अलग ऑनर्स के बच्चे भी होते हैं जो मैथ को 2 साल भी पढ़ते हैं एज ए इलेक्टिव। ओके, सो उन बच्चों लोग ने भी अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज बीएड और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। जो 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड किए होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई सेपरेट बीएड या बीएड एमएड इज रिक्वायर्ड इन दो केस ऑफ 4 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स। सो कोई भी बीएड या बीएड एमएड की जरूरत नहीं होगा आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीए बीएड में। ओके, देन पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटीईटी कंडक्टेड बाय सीबीएसई। सो आपके पास सीटेट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, अगर आपके पास सीटेट नहीं है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं है, देन आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो कोई भी अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं सीटीईटी तो आशीष इन एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे चेक कर सकते हो। ओके, ये जैसे टीजीटी मैथ मेल के लिए मैंने बताया, वैसे ही ठीक फीमेल के लिए। ओके, और देख लीजिए यहाँ पे जो पे स्केल होता है सबके लिए इक्वल होता है। आपका जो भी सब्जेक्ट से, ओके, मतलब टीजीटी का जो भी सब्जेक्ट से, ड्राइंग और आपका स्पेशल एजुकेशन, ये सब को छोड़कर जो सब्जेक्ट रिलेटेड है, उनका जो पे स्केल रहेगा सेंट्रल स्केल पे रहेगा 44,900। आपका उड़ीसा गवर्नमेंट का 35,000 समथिंग, बट आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होगा 44,900 टू 1,42,400 पे लेवल 7 का रहेगा। एंड ग्रुप बी जनरल सेंट्रल सर्विस, नॉन मिनिस्ट्रियल और नॉन गैजेटेड हम कह सकते हैं। ओके, एंड आपका एज क्राइटेरिया 30 से ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड कुछ कुछ केस में आपका जैसे कि टैबुलेटेड कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन है, जैसे कि रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 years in accordance with instruction or order issued by central government। ओके, देन हम डिस्कशन करेंगे ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश। इंग्लिश के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मैंने मैथ के लिए बताया वैसे ही इंग्लिश में 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड स्टूडेंट, उनके लिए इंग्लिश 3 साल किए करना चाहिए। ओके,
जो 4 ईयर स्टूडेंट्स है उनके पास ऑनर्स सब्जेक्ट होना चाहिए। अदरवाइज जो अलग बच्चे हैं जिसका 2 इयर्स वो पढ़े होंगे बैचलर डिग्री पे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे अलग सब्जेक्ट, सोशल साइंस का एक चेक करते हैं। ओके, सो सोशल साइंस का जो सब्जेक्ट है, यहाँ पे कुछ बच्चे डर जाते हैं कि हम एलिजिबल होंगे या नहीं, क्योंकि कुछ कुछ प्लेस में ऐसा होता है कि आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंडेटरी कर देता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट है इसमें से कोई भी एक, कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर टीजीटी सोशल साइंस टू हैव स्टडीड एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग सोशल साइंस सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एंड जो 4 ईयर बीएड होना चाहिए, 4 ईयर बीएड का बच्चे होंगे उनको वो सब्जेक्ट 3 साल पढ़ना चाहिए। अगर वो पढ़े होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि कोई एग्जांपल लेता हूं कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में कोई पढ़ा होगा 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, देन वो एलिजिबल होगा। अगर उनका ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस से वो 3 साल पढ़े होंगे देन वो एलिजिबल है। कोई जरूरत नहीं कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैंडेटरी होना चाहिए, कोई एक मैंडेटरी होना चाहिए, ऐसा नहीं है। जैसे ईएमआरएस वैकेंसी में आपको ये बल दिया गया है कि आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक मैंडेटरी है, ये केस उसमें इसमें नहीं है, तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, देन उस टाइप ही अदर जो सब्जेक्ट्स है वो सब्जेक्ट्स भी आप देख सकते हैं। ओके, देन उसके बाद टोटल ऑल सब्जेक्ट्स का है, जैसे कि साइंस वगैरह है, नेचुरल साइंस, नेचुरल साइंस के लिए आपको इनमें से कोई सब्जेक्ट होना चाहिए। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर टीजीटी नेचुरल साइंस, एक सेकेंड, candidates applying for TGT natural science physical science should have studied at least one of the following, कोई भी एक पढ़े होंगे तो चलेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मोलिकुलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अप्लाइड साइंस, कोई भी एक पढ़े होंगे, या फिर जियोलॉजी। ओके, कोई भी पढ़े होंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ओके, वैसे ही टोटल सब्जेक्ट में। ओके, देन जो ड्राइंग वगैरह उनका कुछ अलग रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट हम चेक करेंगे और क्या क्या डिटेल्स है। ड्राइंग डिपार्टमेंट यहाँ पे आ रहा है, उनका भी सैलरी स्केल पे इक्वल ही है। ओके, देन एप्लीकेशन फी जो आपका रहेगा, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हाउ टू अप्लाई एन एप्लीकेशन फी। सो हाउ टू अप्लाई, आपको वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा। क्या क्या टाइमलाइन रहेगा वो मैं बता दिया, ऑनलाइन मोड पे आपको अप्लाई करना होगा। एंड आपका जो एप्लीकेशन फी रहेगा 100 रुपीज ओनली रहेगा। वोमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जिम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फी। सो कोई भी वोमेन कैंडिडेट या फिर SC, ST, PWD, बॉयज भी, उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। और रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली फॉर 100 रुपीज एप्लीकेशन फी। ओके, एप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, देन एग्जामिनेशन स्कीम जो रहेगा, ये देखिए, DSSB will conduct one tier examination for the post of trained graduate teacher, various subject, drawing teacher, special education teacher. The detailed examination scheme for tier 1, one tier technical teaching is given below. So यहाँ पे एक ही टायर होगा। ओके, सो वन टायर टेक्निकल और टीचिंग पोस्ट जो होगा, देखिए यहाँ पे बताया गया है वन टायर टेक्निकल टीचिंग, जो कि टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स का। एंड आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा 200, टोटल मार्क्स रहेगा 200। सो 200 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में करना पड़ेगा, 120 मिनट में 200 क्वेश्चन। ओके, देन टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, सब MCQ रहेगा। एंड सिलेबस में क्या क्या रहेगा, ए में देखिए जनरल अवेयरनेस, देन आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये सेक्शन ए में रहेगा, 20 मार्क्स ईच, 100 क्वेश्चन 100 मार्क। एंड सेक्शन बी जो रहेगा उसमें MCQ ऑफ 1 मार्क ईच फ्रॉम सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी बीएड। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, माने रिलेटेड सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, देन सोशल साइंस का सब्जेक्ट में से उसका पेडागोजी के साथ, ओके, टीचिंग मेथोडोलॉजी के साथ आपका जो बीएड में होता है
उसके साथ सब्जेक्ट रिलेटेड टोटल आपका 100 MCQ आएगा। ओके, देन लिखिए फॉर ऑल टेक्निकल और टीचिंग पोस्ट इन वन टायर टेक्निकल एंड टेक्निकल टीचिंग एग्जामिनेशन स्कीम द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल ओनली इन डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, दैट इज सेक्शन बी, एंड देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। तो सेक्शन ए जो है आपका 100 मार्क्स में, उनका कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नहीं है। जो कि एससी हो गया, एसटी हो गया, उनमें जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रखा जाता है, जैसे कि सबके लिए रखा जाता है, लेकिन उन कैटेगरी में थोड़ा थोड़ा कट ऑफ कम हो जाता है, इसीलिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रखा जाता है। लेकिन यहाँ पे टोटल मार्क पे मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नहीं है। अगर ये जो 100 मार्क का रहेगा सेक्शन बी का, उनमें यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रखा जाएगा। और कोई यहाँ पे क्लैरिफाई करता है तो उसका मार्क और इसका मार्क मिला के टोटल मार्क बनवाया जाएगा। लेकिन अगर कोई इसमें क्वालिफाई नहीं करता है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नहीं रख पाता है, तो वो नॉट एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क नहीं है, यहाँ पे कितना भी रखो मैटर नहीं करता, टोटल इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क ट्रैक करना पड़ेगा और टोटल मार्क ऐड करके कट ऑफ आपका दिया जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट चेक करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहेगा, shall be made through examination scheme as mentioned as para 4। so एक ही एग्जाम होगा, एंड स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, रेट टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्रूटमेंट ऑफ जॉब। सो जो जॉब उसके लिए है वो आएगा, एंड नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क। सो आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपका 1 मार्क माइनस हो जाएगा, क्योंकि 0.25 का हमारा है। अगर आप 4 क्वेश्चन मिस्टेक कर रहे हैं तो 1 मार्क माइनस हो जाएगा, जितना आप स्कोर किए होंगे। ओके, देन नेक्स्ट हम चेक करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन, मैंने आपको बताया दिया। देन आपका बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन, आपका जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 30% है, देन एससी एसटी पीएच कैटेगरी के लिए 30% है, और एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन। ओके, देन नेक्स्ट चेक करेंगे, ये सब रिजर्वेशन वगैरह में इन्फॉर्म किया गया है। और ये एज रिलैक्सेशन है, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स, ओबीसी में 3 इयर्स, पीडब्ल्यूडी 10 इयर्स, पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी 15 इयर्स, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी 13 इयर्स। ओके, नेक्स्ट इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स, 7 नवंबर से पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, देन अदर जो इंस्ट्रक्शंस है आप पढ़ सकते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम वगैरह डिटेल्स से। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं और एक इन्फॉर्मेशन के साथ। और अगर आपको अप्लाई का डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। और अगर आप ईएमआरएस का अप्लाई वीडियो भी चाहते हैं तो फिर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा, हम ईएमआरएस का अप्लाई वीडियो भी ले आएंगे। ओके, थैंक यू। सो फिर मिलते हैं और एक इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।